नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत ही क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। हम बता दें आपको, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने एक क्रांतिकारी स्पीच दिया था। 13 और 14 नवंबर 1927 को एक अधिवेशन का आयोजित किया जाता है अस्पृश्य परिषद का। 13 और 14 नवंबर को, तो 13 नवंबर को जो बाबा साहब का स्पीच होता है, क्योंकि इस परिषद के सम्मेलन में, अधिवेशन में बाबा साहब अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किए जाते हैं और ऐसे में अध्यक्षीय भाषण बाबा साहब का होता है और वो स्पीच पूरा हूबहू बाबा साहब के शब्दों में लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब का स्पीच बहुत लंबा था, लेकिन इसलिए इस स्पीच को हमने 6 भागों में इसको ब्रेक किया हुआ है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो हम आपको बता दें 13 नवंबर 1927 को बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच है, उसका द्वितीय भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। पहले भाग में आपने देखा था किस तरह से बाबा साहब ने अस्पृश्यता और सत्याग्रह की जो सफलता को लेकर बात कही थी। विषय आज भी वही है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। आज बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे कि जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से हम बैकग्राउंड डॉक्टर अंबेडकर संदेश का नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, ये सिलसिला जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश का है, ये किसी भी कीमत पर किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, और जिसका विषय अस्पृश्यता और सत्याग्रह की सफलता है। सेकेंड भाग लेकर आज हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्पीच है, चूँकि बहुत लॉन्ग स्पीच बाबा साहब ने दिया 13 नवंबर 1927 को और सत्याग्रह के संबंध में, तो कल के वीडियो में यानी कि प्रथम भाग में आपने देखा था कि सत्याग्रह की क्या परिभाषा है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत बारीकी से बाबा साहब ने स्वयं क्लियर किया था। आज के डॉक्टर संदेश में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि जो हम आग्रह कर रहे हैं अस्पृश्यता को समाप्त करने का, वो किस तरह से सत्याग्रह है और किस तरह से बेहतरीन एग्जाम्पल देकर यहाँ पर बाबा साहब ये क्लियर करते हैं कि सत्याग्रह का आंदोलन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो पूरे देश भारत के लिए, पूरे समाज के लिए एकीकृत करने का, संगठित करने का एक बेहतरीन तरीका है, ऐसा बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। और साथ ही साथ क्या कुछ कहते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। बहुत ही क्रांतिकारी वीडियो है। बाबा साहब का स्पीच हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। जो पेज नंबर यहाँ 64 से 66 तक प्रकाशित है, डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से लेकर हम उपस्थित हैं। अमरावती के इंद्र भवन थिएटर में बरहाट प्रदेश अस्पृश्य परिषद का दूसरा अधिवेशन दिनांक 13 और 14 नवंबर 1927 को आयोजित किया गया था। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपना स्थान ग्रहण किया। प्रारंभ में आज की सभा का अध्यक्ष बनाने के लिए स्वागत मंडल और प्रतिनिधियों के आभार प्रकट कर उन्होंने अपना भाषण दिया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, कंटिन्यू करते हुए प्रथम भाग के आगे की बात हम कर रहे हैं। यदि आपने प्रथम भाग नहीं देखा है अभी तक डॉक्टर अंबेडकर संदेश का, तो आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो इससे ठीक पूर्व का जो वीडियो है वो प्रथम भाग है, उसमें लिखा भी है प्रथम भाग, उसको आप देखेंगे तब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो कहीं ज़्यादा समझ में आएगा और ये जो मैसेज बाबा साहब देना चाहते हैं वो बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। बाबा साहब कहते हैं कि इसी तरह कोई ये भी नहीं कह सकता कि आज अस्पृश्य ये आंदोलन कर रहे हैं उनमें संभाव नहीं है, क्योंकि अस्पृश्यों की मांग विशेषाधिकार की नहीं है बल्कि समान अधिकार की है। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए तालाब पर जाने का आंदोलन कर रहे हों या मंदिर प्रवेश का आंदोलन कर रहे हों, ये विशेषाधिकार नहीं मांग रहे। वो समभाव के अंतर्गत चाह रहे हैं कि हमें भी समान अधिकार मिले। जिस तरह से भारत के अन्य हिंदुओं को अधिकार प्राप्त हैं, उसी तरह से हमें भी वो अधिकार प्राप्त हों, ऐसा बाबा साहब चाहते हैं।
बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य ये मांग नहीं कर रहे हैं कि हिंदुओं को जो अधिकार हैं वे केवल उन्हीं को प्राप्त हों, औरों को नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि उनकी मांग समता की मांग है कि स्पृश्यों को जो अधिकार हैं वैसे ये अधिकार उन्हें भी प्राप्त हों। इसलिए भी गीता की बताई कसौटी पर भी अगर कसा जाए तो अस्पृश्यों के आग्रह को सत्याग्रह ही कहना पड़ेगा। बहुत से समाज विरोधी लोग ऐसा कहते हैं कि अस्पृश्यों का कार्य राष्ट्र कार्य है, ये हम स्वीकार करते हैं, मगर अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार ही नहीं है। इनमें से कुछ लोगों की दलीलें काफ़ी मनमोहक लगती हैं। उन्हें पढ़कर ये लगता है कि हमारे तर्क, हमारा पक्ष कमज़ोर है। इन विरोधी लोगों का कहना है कि अगर अस्पृश्य लोग ये सोचते हैं कि स्पृश्यों के मंदिर में जाने से ही उपासना होती है तो ये सही नहीं है। इसलिए अस्पृश्य समाज का मंदिर प्रवेश का प्रयास गलत है, क्योंकि जिस तरह नमाज पढ़ना मुसलमानों में धर्म पालन का ही एक चिन्ह है, उसी तरह से स्पृश्यों के मंदिर में देवताओं के दर्शन करना ही हिंदू धर्म का लक्षण नहीं है। हिंदू धर्म में साकार की प्रत्यक्ष पूजा, निराकार का ध्यान और ईश्वर का केवल नामोच्चार उपासना के विविध मार्ग बताए गए हैं। इन उपासनाओं में से कोई भी उपासना अस्पृश्य ना करें, ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। हिंदू धर्म के हिसाब से किसी भी एक उपासना को करना पर्याप्त है। जब तक उपासना के और उपास्य के नाना विधियां हिंदू समाज में हैं, तब तक अस्पृश्यों के ये कहने में कोई तुक नहीं है कि स्पृश्यों के मंदिर में जाने से ही उपासना घटित होती है। देखिए, यहाँ बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब कहते हैं कि जरूरी नहीं कि यदि आप उपासना करना चाहते हैं तो मंदिर जाना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इन विरोधियों का हमारा जवाब है कि हिंदू समाज उपासना के कई प्रकार हैं। विरोधियों का हमारा जवाब है कि हिंदू समाज में उपासना के कई प्रकार हैं। जैसा कि विरोधी लोग कहते हैं कि उपासना के कई प्रकार हैं, इसलिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उपासना घर में भी रहकर कर सकते हैं, और उनमें से किसी एक प्रकार की उपासना करें तो भी हिंदू में धर्म का पालन होता है। इसे हम मान्य करते हैं। बाबा साहब कहते हैं इसे हम मान्य कर लेते हैं। तो भी अगर कोई साकार की प्रत्यक्ष पूजा करना चाहता है तो उसे उसकी छूट क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उपासना के विभिन्न तरीके हैं, घर में रहकर भी उपासना की जा सकती है, ऐसा हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो अगुआकार लोग हैं, वो ये बात कहते हैं। तो बाबा साहब इस बात को लेकर कहते हैं कि अगर ऐसा ही है, मान लीजिए कोई चाहता है कि हम साकार रूप देखना चाहें मंदिर जाकर, तो हमें जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। उपासना का ये मार्ग एक के लिए खुला तो दूसरे के लिए बंद क्यों है। मामला यहाँ पर है कि हिंदू धर्म का एक व्यक्ति मंदिर जा सकता है और एक नहीं जा सकता है। ये समान अधिकार की मांग की यहाँ पर की जा रही है। और जिन अस्पृश्यों के लिए वह बंद है, अगर उसे खोलने का आग्रह किया तो क्या वह सही नहीं होगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं कि जहाँ उपासना के कई प्रकार हैं, वहाँ किसी व्यक्ति को अपने लिए उचित उपासना निर्धारित करने का अधिकार होना ही चाहिए। कई प्रकार हैं तो उसमें से जो प्रकार हमें पसंद है, हमें वो अधिकार होना चाहिए। यही अधिकार की डिमांड बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य लोग इस अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका पक्ष कमजोर है, कहना उनके साथ शुद्ध छल है। इन विरोधियों की दूसरी दलील ये है कि स्पृश्य लोग अस्पृश्यों को अपने मंदिरों में देवताओं के दर्शन के लिए जो नहीं जाने देते हैं, तो भी हरेक को अपने देवता की स्थापना की स्वतंत्रता है। जिन अस्पृश्यों को साकार के प्रत्यक्ष पूजन की उपासना पद्धति पसंद हो, वह अलग मूर्ति की स्थापना करे। स्पृश्य हिंदू समाज ने उन्हें ये स्वतंत्रता दी है। केवल उपासना के लिए स्पृश्यों के देवताओं पर अधिकार जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पढ़े लिखे मूर्ख ये दलील देते हैं कि उनसे हमारा सवाल है कि रेलवे अधिकारी अगर रेल में गोरे लोगों के लिए अलग, काले लोगों के लिए अलग डिब्बों का आरक्षण करते हैं, तो ये व्यवस्था आप लोगों को स्वीकार नहीं होती, और फिर आप उसके खिलाफ शिकायत क्यों करते हैं। रेलवे अधिकारियों ने यदि गोरे लोगों के लिए अलग डिब्बा आरक्षित किया है, तो भी आपको अन्य डिब्बों में यात्रा करने की स्वतंत्रता है। आपको यात्रा करनी है और अलग डिब्बों में बैठकर जाने की आपको आज़ादी है। फिर गोरे लोगों के लिए आरक्षित डिब्बों पर आप अपना हक क्यों जताते हैं। इसका एक ही उत्तर है। बाबा साहब कहते हैं कि ये
ये सवाल केवल यात्रा तक सीमित नहीं है, ये सवाल समानता का है। उपरोक्त दलील को अस्पृश्य भी इसी तरह का जवाब देते हैं। अस्पृश्य लोग मंदिर प्रवेश पर जो जोर दे रहे हैं वह केवल साकार के प्रत्यक्ष पूजन के लिए नहीं है। अस्पृश्य लोगों को मंदिर में प्रवेश करके ये सिद्ध करना है कि उनके प्रवेश से मंदिर दूषित नहीं होते, या उनके द्वारा मंदिर की मूर्ति को स्पर्श करने से मंदिर की मूर्ति की पवित्रता कम नहीं होती। ये सिद्ध करने के लिए अलग देवता की स्थापना से बात नहीं बनती है। इसी कारण जिस देवता को पवित्र मानकर स्पृश्य लोग उसकी उपासना करते हैं, उस देवता की उपासना करने का आग्रह अस्पृश्य लोग कर रहे हैं। उसके बगैर अस्पृश्यों का उद्देश्य पूरा नहीं होता। अस्पृश्यों का कहना है कि केवल पापियों के स्पर्श से देवताओं की पवित्रता कम हो सकती है, हमारे छूने से वह कम नहीं होगी, क्योंकि हम पापी नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि उनके आंदोलन का मुख्य सिद्धांत यह है कि भगवान के भक्तों में कोई पवित्र और कोई अपवित्र ऐसा भेदभाव नहीं है, और इसीलिए वे स्पृश्यों द्वारा स्थापित मूर्ति की उपासना करने का आग्रह कर रहे हैं। ये आग्रह सत्याग्रह नहीं है, ऐसा कौन कहेगा। अस्पृश्यों के सत्याग्रह के खिलाफ उपरोक्त आपत्तियां प्रकट करके ही वे लोग चुप नहीं बैठे, उन्होंने कुछ व्यवहारिक आपत्तियां भी गढ़ डाली हैं। इस मुद्दे पर उनका कहना ये है कि संगठन वाले जब कहते हैं कि स्पृश्यों के मंदिर अस्पृश्यों के लिए खुलने चाहिए तो बात अलग है, और जब अस्पृश्य स्पृश्यों से कहते हैं कि आप अपने मंदिर हमारे लिए खोल दीजिए, नहीं तो सत्याग्रह करके उन पर अधिकार कर लेंगे, तो ये कहना अलग है। क्योंकि स्पृश्य अस्पृश्य का भेदभाव भले ही गलत हो, वह अनंत काल से चल रहा है, वह उचित न्याय पर आधारित हो। लेकिन ये भेदभाव पैदा होने के बाद हम अस्पृश्यों ने मंदिर बनाए हैं, चलाए हैं या उनकी देख रेख की है, तो अस्पृश्य उस पर अपना अधिकार कैसे जता सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अगर वे ये अधिकार जताने लगे तो क्या उसे न्यायोचित कहा जा सकता है। अस्पृश्यों के सत्याग्रह का मसला स्पृश्य और अस्पृश्य का केवल मसला नहीं है, वह न्याय और अन्याय का मसला भी है। बाबा साहब कहते हैं कि जो हमारा मसला है स्पृश्य और अस्पृश्य का मसला नहीं है, मामला सिर्फ न्याय और अन्याय का है। क्या न्याय है और क्या अन्याय अस्पृश्यों के साथ हो रहा है, मसला यहाँ पर है। आगे क्लियर करते हैं बाबा साहब, कहते हैं इस सोच पर इन विरोधियों का सारा दारोमदार है। उनकी नज़र में अमरावती के अंबा देवी मंदिर के पंचों ने अस्पृश्यों की अर्जी कूड़ेदान में फेंक दी, तो भी रीति रिवाज परंपराएं और कानून हमेशा उनके पक्ष में है, क्योंकि सारे में अन्य मामलों में अस्पृश्यता खत्म हो गई हो, तो भी एक भी पंच कहे कि ये परंपरा नहीं है, तो कायदे के अनुसार और न्याय के अनुरूप वह अस्पृश्यों पर पाबंदी लगा सकता है। अस्पृश्यों को ये मानना पड़ेगा कि स्पृश्यों ने मंदिर बनाए, उनकी देखभाल की, लेकिन कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि केवल इस वजह से अस्पृश्यों को ये कहने का अधिकार नहीं है कि स्पृश्यों ने अपने मंदिर उनके लिए खोलने चाहिए, क्योंकि वह मंदिर भले ही स्पृश्यों ने बनाए हों, मगर वे हिंदू धर्म के हैं और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बनाए गए हैं। ये कार्य भले ही किसी एक ने किया हो, मगर वह सभी हिंदुओं के लिए उपयोग के लिए किया है। इसलिए जो भी हिंदू हैं उन पर सभी को इस मंदिर में जाकर पूजा करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, हिंदुत्व जितना स्पृश्यों का है उतना ही अस्पृश्यों का भी है। इस हिंदुत्व की प्राण प्रतिष्ठा जितनी वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, कृष्ण जैसे क्षत्रिय, हर्ष जैसे वैश्य और तुकाराम जैसे शूद्र ने की, उतनी ही वाल्मीकि चोखा मेला और रोहिदास ने जैसे अस्पृश्यों ने भी की है। इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए हजारों अस्पृश्यों ने अपनी मनुष्यता दांव पर लगाई है। व्याद गीता के अस्पृश्य दृष्टा से लेकर खरड़ा की लड़ाई के सिद्धनाथ महार तक जिन भी अस्पृश्यों ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपनी जान लड़ा दी, ऐसे लोगों की संख्या कुछ कम नहीं है। स्पृश्य और अस्पृश्य दोनों ने योगदान देकर हिंदुत्व की इमारत बनाई है। उस पर हमला होने पर जान की परवाह किए बगैर उसकी रक्षा की है। उस हिंदुत्व के नाम पर बनाए गए मंदिर जितने स्पृश्यों के हैं उतने ही अस्पृश्यों के भी हैं, और जितनी स्पृश्यों की विरासत है उतनी ही अस्पृश्यों की है। ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि एक उस विरासत का अधिकारी और दूसरा नहीं है। अस्पृश्य लोग अलग नहीं हैं, वे हिंदू हैं, हिंदू धर्म उनका है और वे हिंदू धर्म के हैं।
इसी आधार पर सभी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदुओं के मंदिर अस्पृश्यों की विरासत है। सामान्य सत्य, यहाँ एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं वीडियो को रोककर। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों की संख्या में अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये जो स्पीच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं 1927 का स्पीच है बाबा साहब का। और 1927 में बाबा साहब ये कहते हैं, कोशिश करते हैं कि अस्पृश्य भी हिंदू हैं, वो अलग नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आने वाले समय में बाबा साहब को संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति करनी थी, और ये तभी मिल सकता था जब बाबा साहब अस्पृश्यों को एक अलग समुदाय के रूप में सिद्ध कर देते हैं। और ऐसा किया भी, चाहे वो महार तालाब का आंदोलन हो, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, ऐसे कई ऐसे आंदोलन बाबा साहब ने चलाए, आंदोलन किए, जिसमें एक हिंदू ने दूसरे हिंदू पर करने नहीं दिया, शोषण अत्याचार किया, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया, महार के तालाब पर पानी पीने का आंदोलन करने के उपरांत हमला किया गया आंदोलनकारियों पर। आखिर क्यों? एक हिंदू दूसरे हिंदू पर, पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी एक धर्म का व्यक्ति अपने ही धर्म के व्यक्ति को समान अधिकारों से वंचित रखे, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा किया गया। और ऐसा किया गया तो इसका ये मतलब हुआ कि अस्पृश्य जो हैं वो हिंदू धर्म से अलग अस्तित्व में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अलग समुदाय के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर कई बार बहिष्कृत शब्द इस्तेमाल किया गया। तो जो बहिष्कृत समाज है उसकी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, और सन 1930, 31 और 32 में जो गोलमेज सम्मेलन, ब्रिटिश कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने इन सारी बातों को समझ रखा और ये बताया, प्रमाण के साथ बताया कि किस तरह से हमें मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है, अस्पृश्यों की इजाज़त नहीं है। जिन तालाबों में कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा पानी पी सकता है, उस पानी को हमें छूने तक का अधिकार नहीं है। तो ये बाबा साहब ने यही जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं, ये उसी का एक प्रतिफल है, उसी का एक रूप है, हम कह सकते हैं, जो आगे चलकर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में। या यूं कहें कि साइमन कमीशन के समक्ष इसी तरह के प्रमाण बाबा साहब ने प्रस्तुत किए, और तब जाकर अस्पृश्यों को संवैधानिक अधिकारों से लैस कर पाए बाबा साहब। चाहे आपको प्रतिनिधित्व हो, आरक्षण, समान नागरिकता का मामला हो, नौकरियों में आरक्षण की बात हो, राजनीति में आरक्षण की बात हो, ये सभी अधिकार जो दिए, प्राप्त किए बाबा साहब ने, वो संघर्ष की बदौलत, और ये संघर्ष का हिस्सा है आज का जो बाबा साहब का स्पीच है। ये लंबा स्पीच बाबा साहब का इसलिए है क्योंकि बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि यदि आप इस अस्पृश्यों को भी हिंदू मानते हैं तो आपको उन्हें मंदिर में प्रवेश कर देना चाहिए, प्रवेश दे देना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। उसी का हिस्सा है आज का ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश, बाबा साहब का स्पीच, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, इसी आधार पर सभी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदुओं के मंदिर अस्पृश्यों की विरासत है। यदि इस विरासत को स्वीकार कर लिया गया तो पुराने रीति रिवाजों का सवाल शेष ही नहीं रह जाता। कारण ये है कि कानून की दृष्टि से देखा जाए तो सार्वजनिक मामलों में व्यक्तिगत अधिकार किसी से पंजीकृत करके नहीं पाए जा सकते, वे हर एक को पैदाशी प्राप्त हैं। अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं भी किया या उनके इस्तेमाल में अंतराल रहा हो तो इतने भर से वह खत्म नहीं हो जाता।
यह कहना जितना मूर्खतापूर्ण है कि कोई व्यक्ति अगर किसी राह पर नहीं चला तो भविष्य में भी उस रास्ते पर वह कभी नहीं जा सकता, उतना ही मूर्खतापूर्ण ये कहना भी है कि जो कभी सार्वजनिक तालाब या मंदिरों में पहले कभी नहीं गया वह अब भी नहीं जा सकता। इसलिए न्याय की तराजू का ये पलड़ा हमारी तरफ झुक रहा है और हमारा आग्रह सत्याग्रह है। इस बारे में किसी अस्पृश्य के मन में किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। वह ये भी मान सकते हैं कि हिंदू धर्म की उन्नत अवस्था में ले जाकर वह सारे मानवों का धर्म बने, ये मानव धर्म का पर्याय बन जाए। हम इसके लिए अवतरित देवदूत हैं। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं। आप देखें, बाबा साहब ने अपने जीवन के संघर्ष के शुरुआती दौर इस चीज में लगाने की कोशिश की कि हिंदू धर्म के अगुवाकार कर सके तो तीव्रता के साथ सुधार कर लें, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि ऐसा सुधार नहीं हुआ और अंततः बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, बौद्ध धर्म के रास्ते पर जाने का दृढ़ निश्चय किया। सामान्य साथियों, यहाँ पर दूसरा जो भाग है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने ये पूरी तरह से स्पष्ट किया कि किस तरह से हम जो सत्याग्रह कर रहे हैं वो किसी विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि समान अधिकार मिले, हिंदुओं की तरह, अन्य हिंदुओं की तरह अस्पृश्यों के भी समान अधिकार मिले। यही आंदोलन की बात बाबा साहब यहाँ पर क्लियर करते हैं, पूरी तरह से क्लियर कर दिया, किसी तरह का यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगला जो तृतीय भाग लेकर हम कल जरूर उपस्थित होंगे। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है, जिस हेतु 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है सारनाथ वाराणसी में, जिस पर इस समय कार्य निर्माणाधीन है। SBI अकाउंट नंबर IFC कोड बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आप चाहें तो ऐतिहासिक इस विरासत में जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिक सेंटर बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है, तो इसमें आप भी अपने हिस्से का अमूल्य योगदान जरूर करें, यही हमारा आपसे निवेदन है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जिन्हें हम मिशन नायक के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली। एवं ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, जो रिटन मैसेज डिजिटल फॉर्म में मिलता है, परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार के सौजन्य से वही संकलित करते हैं इस मैसेज को, और तत्पश्चात वीडियो के रूप में आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश मैं सर्वजित आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। बाबा साहब के इसी तीसरे भाग को लेकर हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।